कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं। रसोई में यह 5 चीज़ें हमेशा होनी चाहिए, इससे श्री लक्ष्मी जी का स्थायी निवास होता है ऊर्जा रूप में। छोटे छोटे 5 पॉइंट्स हैं और एक बहुत बड़ी सावधानी है। उसके लिए मैं प्रार्थना करूंगा 5 पॉइंट्स को समझाने के पश्चात, तो बने रहिएगा हमारे साथ में। पहला पॉइंट समझेंगे। एक बड़े कंटेनर में 5 किलो चावल, जो कि टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, जिसमें चांदी का एक बड़ा पत्रा सबसे नीचे दबा रहना चाहिए। आपके शहर में सुनार की दुकान है, वहाँ जाइए और उनसे कहिए कि हमारे को एक चांदी का पत्रा बना के दे दीजिए, जो कि हमारी हथेली पे आ जाए, इतना बड़ा बना के दे दीजिएगा। अब वो चांदी का पत्रा लेके आइए, पतली सी शीट होती है चांदी की, सिल्वर की, वो लेके आइए, घर पे लेके आइए और जो भी खाली कंटेनर है उसमें रखिए और उसके पश्चात नीचे रखा जाएगा वो पत्रा, और उसके पश्चात जो चावल है, खुशबूदार जो चावल है, वो डाल दीजिए और ढक्कन बंद करके रखिए। यह भी ध्यान रखिएगा कि इसको अब आपने 2 जगह प्रयोग करना है। कैसे प्रयोग करना है कि जैसे कि मान लीजिए आपके पास 2 कंटेनर हैं, तो एक जो कंटेनर है उसमें आपने चांदी का पत्रा रखा और उसमें जो है चावल भर दिए लगभग 5 किलो। उसके साथ में ही आपने यही प्रयोग दूसरे कंटेनर के साथ करा, उसमें भी चांदी का पत्रा रखा और 5 किलो चावल भर दिए। एक समय पर आपने एक ही कंटेनर जो है वो खोलना है, और जैसे ही वो कंटेनर खाली हो जाए तो आप दूसरे कंटेनर को प्रयोग करिए, और पहले वाला कंटेनर जो आपका चावल वाला खाली हो गया है उसमें सफाई करने के पश्चात दोबारा चांदी का पत्रा, वही चांदी का पत्रा, इस पे जो खर्चा आपका होगा वो केवल जीवन में एक ही बारी होगा, वो रखिए और दोबारा से 5 किलो चावल डालकर जो है उसको बंद करके रख दीजिए। यानी हमने क्या करा यहाँ पर कि हमने अवेलेबिलिटी बना कर रखी परमानेंट रूप में। चांदी का पत्रा ऐसे कंटेनर में डाला जिसमें 5 किलो चावल आ जाए और वो बना ही रहा एक प्रकार से। जैसी दूसरा यूज़ हुआ तो हमने जो पहले वाला खाली हो गया था उसको पुनः भर दिया। ध्यान रखिएगा इस बात का। दूसरा पॉइंट समझेंगे। केवल मिट्टी के पात्र में, मिट्टी के बर्तन में सेंधा नमक, केवल सेंधा नमक ही आप प्रयोग करा करिए, मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी। के साथ गुड़ के छोटे टुकड़े डालकर रखें। किचन में प्रयोग करिए केवल और केवल सेंधा नमक, और जो उसको रखने का जो बर्तन होगा वो केवल और केवल मिट्टी का ही होना चाहिए। मिल जाएगा, अब आपको इजीली अवेलेबल है। बहुत सारे लोग इसको प्रयोग करना शुरू कर दिया है मिट्टी के बर्तनों को, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि इसकी क्या उपयोगिता और क्या लाभ है। बहुत लाभकारी रहती है मिट्टी हमारे शरीर के लिए। तो अब ऊर्जा रूप में स्कैनिंग के अनुभव के अनुसार जो छोटा मिट्टी का पात्र है, सेंधा नमक आपने उसमें डाला और थोड़ी थोड़ी दूरी पर जैसे थोड़ा सा नमक डाला, एक टुकड़ा डाल दिया, फिर नमक डाला, एक टुकड़ा डाल दिया, फिर नमक डाला, एक टुकड़ा डाल दिया, इसका गुड़ का, और नमक ऊपर तक भर दिया। तो आपने इसमें से ही नमक जो है निकालना है और जो है अपना जो भी भोजन है उसमें अपना जैसा भी आपका स्वाद है उसके अनुसार आपने प्रयोग करना है। अब एक गुड़ के जो टुकड़े हैं आप इनको कुछ समय के पश्चात निकाल के इसको चाय इत्यादि में प्रयोग कर सकते हो, खा भी सकते हो। और पुनः जो है आप गुड़ के टुकड़े जो नए लीजिए, छोटे टुकड़े करिए
और डाल दीजिए। ऐसा भी कर सकते हो, नहीं तो बहुत लंबे समय तक इस पर बना के रख सकते हो। केवल और केवल जो है आपको नमक ही बदलना पड़ेगा, गुड़ के टुकड़े आपको नहीं बदलने पड़ेंगे। लेकिन मेरी प्रार्थना रहेगी कि कम से कम 3 महीने में एक बार, ये 108 दिनों के बाद जो है एक बार टुकड़े बदल दिया करिए। तीसरा पॉइंट समझते हैं अब हम इसमें। एक बड़े कंटेनर में 5 किलो गेहूं का आटा, जिसमें नीम की सूखी पत्तियां, मतलब जिसमें पत्तियों में मॉइस्चर नहीं हो, सूखी हुई पत्तियां हो, तेज पत्ता, मतलब ये समझ लीजिए 4 से 5 तेज पत्ता, लगभग 5 किलो आटे के मिश्रण के हिसाब से, और सूखी साबुत लाल मिर्च डली रहे कम से कम 11, और उनकी डंडियां हटा दीजिएगा। कंटेनर कोई भी प्रयोग कर लीजिएगा, इसके साथ कोई नहीं है, क्योंकि इसमें जब ये चीज़ें डल गई हैं तो कंटेनर की जो प्रकृति है या क्या मेटल है, स्टैंडर्ड्स क्या हैं उसके, वो कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है। ये प्रयोग करिएगा। और जब ये आपका कंटेनर जो खाली हो जाए तो सूखी पत्तियाँ आप बदल दीजिएगा, हटा दीजिएगा, क्योंकि छलनी का प्रयोग आप करोगे, आटा छाना ही जाता है गूंथने से पहले, तो पत्तियाँ उसमें आ जाएंगी और पत्तियाँ आप निकाल सकते हो। तो दोबारा जब आप आटा जो है उसको रिफ़िल करोगे, उसको डालोगे, गेहूं का आटा आपके कंटेनर में डालोगे, तो नीम की पत्तियाँ दोबारा ले आइएगा और डाल दीजिएगा। और जो सूखी साबुत लाल मिर्च है और जो तेज पत्ता है वो उसमें ऐसे ही बने रहेंगे, यानी कि आपने बाहर निकाला और दोबारा उसको डाल दिया, जो अब नई पैकिंग आपने खोली है। केवल ये ध्यान रखिएगा, चावल का कंटेनर ही परमानेंट बना रहेगा, इसके साथ में और कोई भी चीज़ परमानेंट बनी नहीं रहेगी, क्योंकि उसके साथ ही जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा जुड़ी रहती है। और चीज़ें हैं वो खाली हो जाएं तो कुछ समय बाद आप ले आइएगा। बाकी चीज़ का हमारा जो स्कैनिंग अनुभव है उसमें लगातार उसका बना जो रहना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब चौथा पॉइंट समझिए, केवल मिट्टी के पात्र में देशी खांड, चीनी बिल्कुल हटा दीजिए। सल्फ़र होता है उसमें, या चीनी ऐसी मिल जाए कि सल्फ़र हो ही ना उसमें, तो केवल वो, नहीं तो देशी खांड या कुजा मिश्री धागे वाली, जिसके एक प्रकार से गांठें मिलती हैं, डेले मिलते हैं, उसको फिर कूटा जाता है और धागा उसमें से अलग करा जाता है। आयुर्वेदिक औषधियों में जिसका प्रयोग करा जाता है वही है धागे वाली मिश्री, कुजा मिश्री। में एक छोटे लाल कपड़े में की पोटली में लाल राजमा, कुछ दाने लाल राजमा के, जो बिल्कुल गाढ़ा लाल होता है, चितकबरा नहीं, बिल्कुल गाढ़ा लाल होता है जो, और बासमती चावल, थोड़े से बासमती चावल आपने डाले, 1 चम्मच लाल राजमा ले लिया और 1 चम्मच बासमती चावल लिया और उसको छोटे से लाल कपड़े की जो है पोटली बनाकर पोटली बंद कर दी। और जो मिट्टी का जो पात्र है, मिट्टी का जो बर्तन है जिसमें आपने नित्य प्रयोग के लिए देशी खांड रखी हुई है या कुजा मिश्री रखी हुई है, उसमें बिल्कुल बीच में दबा दें। एक प्रकार से ऊर्जा आधार पर लक्ष्मी योग, यहाँ पर राजलक्ष्मी योग बन जाएगा। किसमें? जो पहला वाला पॉइंट था चावल वाला, और जो ये वाला पॉइंट है देशी खांड वाला, इसका ध्यान रखिएगा। और ये पोटली हमेशा बनी रहेगी, इस पोटली को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। पोटली निकालिए, देसी खांड डालिए, कुजा मिश्री डालिए, बीच में रखिए और फिर दोबारा ऊपर से भर दीजिए उसको। और समझते हैं 5वां पॉइंट, अंतिम पॉइंट। देसी गौ घृत यानी देसी गौ माता का घी और सरसों का तेल कभी भी एक साथ नहीं रखना है। एक साथ नहीं रखना है, अलग अलग दिशाओं में रखना है, जहां मर्जी रख लेना। बिल्कुल साथ में एक लाइन में मत रख देना, और एक साथ चिपका के तो बिल्कुल मत रखना। जो भी जिस बर्तनों में भी आप घी और तेल रखते हो उनको एक साथ मत रखिएगा, काफ़ी दूरी होनी चाहिए दोनों के बीच में। तथा एक बार में एक का ही प्रयोग करना है। जैसे कि दिन में, आज पूरे दिन में जो भी चीज़ बनी है उसमें आपने देसी घी का प्रयोग करा है तो देसी घी का ही प्रयोग करिएगा। सब्जी बनाने में, रोटी पे तो आप लगाओगे, और अगले दिन जो है सब्जी बनाने में जो है सरसों का तेल का प्रयोग आपने करा है तो सरसों का तेल ही आप प्रयोग करिएगा। यह भी ध्यान रखिएगा कि ये कंडीशन कि देसी गौ घृत और सरसों का तेल एक साथ नहीं होना चाहिए। ये केवल जो देसी गाय का घी है ये केवल उसी के साथ है। अगर आपके यहाँ भैंस का देसी घी आता है
तो वो आप साथ में चिपका के गले में गले डलवा कर रख सकते हो, उसके साथ कोई कंडीशन नहीं है, दोनों शनि में आ जाएंगे। देसी गौ घृत जो निकल रहा है वो ऊर्जा चंद्रमा के पास जा रही है, लगभग बृहस्पति के पास भी जा रही है, क्योंकि उससे जो है बरकत आती है, समृद्धि आती है। और जो सरसों का तेल है वो पूर्णतः शनि में आ जाता है। तो केवल देसी गौ माता का जो घी है उसके साथ ही ये कंडीशन बना के रखनी है कि देसी घी है और सरसों का तेल है वो साथ में नहीं रखने हैं। अगर भैंस का देसी घी है तो वो साथ में आप रख सकते हो, ये ध्यान रखिएगा, सभी घी के साथ नहीं है। लेकिन हाँ, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो भारतीय देशी गौ माता है ये उसका ही घी है, ये समझ जाइएगा। वो आप देखिए आपको कैसे पहचान है, भैंस का घी आप साथ में रख सकते हो। तो ये हो गया हमारे 5 पॉइंट्स। अगर आप इनका ध्यान रखते हो तो लक्ष्मी ऊर्जा घर के अंदर स्थायी रूप से बनी ही रहती है, स्कैनिंग के पैनल के अनुभव के अनुसार। बहुत सारे घरों पर टेस्ट करा हुआ है। तो ये था हमारा विषय, रसोई में ये 5 चीज़ें हमेशा होनी चाहिए, इससे श्री लक्ष्मी जी का स्थायी निवास होता है। अब एक छोटी सी प्रार्थना करता हूँ, इस बात को समझिएगा कि इमोशनल एनर्जी जो होती है वह बहुत तेज़ी से खाद्य पदार्थों में ट्रांसफ़र होती है। इसलिए आपके घर में जो भी गृहिणी हैं, आपकी धर्म पत्नी है, आपकी बड़ी बहन है, छोटी बहन है, आपकी पुत्री है या आपकी माता जी हैं, अगर वो दुखी मन से, उनका हृदय दुखी हुआ है किसी बात को लेकर और बात क्लियर नहीं करी गई है और उसी दुख के साथ, पीड़ा के साथ वो भोजन तैयार कर रहे हैं, तो तैयार हो जाइए। उस भोजन के साथ साथ वो दुख भी आप खा रहे हो, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। एनर्जी है, ये एनर्जी ट्रांसफ़र होती ही होती है। इसके उलट में जाइएगा। होना क्या चाहिए कि घर की जो स्त्री है वो इतनी ज़्यादा प्रसन्न रहती है, मंद मंद मुस्कुराते हुए ईश्वर के स्तोत्र का गायन करते हुए, या किचन में ओम ध्वनि लगा रखी है, छोटा सा भजन लगाया हुआ है, उसको गुनगुनाते हुए भोजन तैयार कर रही है, तो वो मात्र भोजन नहीं है, अमृत है। और ये अमृत जो जो ग्रहण करेगा वो हर दिशा में चमकेगा ही चमकेगा, सूर्य देव की भांति। और अगर कोई जेंट्स खाना बनाते हैं और लेडीज़ बैठ के खाती हैं तो जेंट्स भी खुश करो, आप तारीफ करो उनकी, वाह क्या भोजन बनाते हो आप। तो यहाँ पर मानक क्या है कि जो भोजन बनाता है, ये मानक यह नहीं है कि भोजन बनाने वाला जो है स्त्री ही होना चाहिए या पुरुष ही होना चाहिए, बनाने वाला प्रसन्न रहना चाहिए। और गुरु माँ एक बात बहुत अच्छी कहती थी कि एक नियम बांध के रख लो, नोटिंग कर लो, उसकी नोटिंग, गांठें मार लो उसके ऊपर। औरत हमेशा खुश रहनी चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में हो। जो बच्चे जाना चाहते हैं 10 महाविद्याओं से भी ऊपर जो विद्या है एक, जो वहाँ तक जाना चाहता है, इसको हम कहते हैं, उसका नाम कभी भी नहीं लिया जाता, उसको मात्र यह समझाने के लिए सर्व विद्या दात्री विद्या। अभी तो लोग 10 महाविद्याओं में घूम रहे हैं, एक विद्या यह भी है सर्व विद्या दात्री, जो 10 महाविद्याओं को पैदा करती है। वहाँ तक जाना है तो स्त्री खुश रहनी चाहिए, हर हाल में स्त्री खुश रहनी चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा, ख़ास तौर से जो भोजन बना रहा है हमेशा वो प्रसन्न रहना चाहिए। उसका जो भी इशू है वो जब भोजन बन जाए, भोजन खा लिया जाए और खाली टाइम है उस समय रिजॉल्व होना चाहिए। आपके घर में आनंद का माहौल होना चाहिए। बड़े भाग्य से परिवार मिलता है, बड़े भाग्यवान हो आप जो गृहस्थी में हो, गृहस्थ आश्रम भोग रहे हो, इसकी वैल्यू समझिए। और जो भगवान ने आपको सुखद रिश्ते दिए हैं उनका सम्मान करिए, और जो आपको खिला रहा है उसको हमेशा प्रसन्नता का भाव बना रहे, ऐसा प्रयास करते रहिए, मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी। तो ये हो गया हमारा विषय, रसोई में 5 चीज़ें हमेशा होनी चाहिए, इससे श्री लक्ष्मी जी का स्थायी निवास होता है। परमानेंट बैठ जाती है लक्ष्मी जी, लेडीज़ खुश, लक्ष्मी जी भी खुश, बैठ गई अब आराम से, परमानेंट बैठ गई, नहीं जाएंगी अब। स्त्री खुश रहती है, वहाँ पर सभी लोग प्रसन्न रहते हैं, जुड़ाव है सभी का एक दूसरे से, चिंतित हैं,
और धर्म बना हुआ है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धर्म नहीं है, वहाँ लक्ष्मी जी नहीं आती, पैसा आता है केवल और दुख लेके आता है। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवाय जय। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं